आप सभी को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको राशियों और ग्रहों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारी पंच कुंडली में खेल राशियों का और ग्रहों का होता है। कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, इन दोनों का आधार पर ही हम पंच कुंडली का के बारे में बता देते हैं। किसी भाव का हमें बल देखना है तो जिस भाव को उसको स्वामी देखता है वो भाव बलवान हो जाता है, चाहे प्रस कुंडली हो या लग्न कुंडली हो। यदि किसी भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो अथवा पाप ग्रह उसे देखते हैं तो भी भाव की हानि होती है। किसी भाव को पाप ग्रह देखते हैं तो उस भाव की हानि होती है, और किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो भाव अच्छा होता है। और बात बता देता हूँ कि सबसे अच्छे ग्रह त्रिकोण में और केंद्र में बैठे हों तो सबसे अच्छा माना जाता है। दसम भाव में जितने ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं बहुत बढ़िया होता है। नौ भाव में भी ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं बहुत अच्छा होता है। त्रिकोण में सबसे बलवान भाव नवम है, और त्रिकोण में सबसे बलवान भाव दसम है। और हमारे पाप ग्रह होते हैं 3, 6, 11 के। इससे ज्यादा पापी ग्रह होता अष्टम भाव का स्वामी, क्योंकि वह हमारे भाग्य को खराब करता है। त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हों, 8 भाव में पाप ग्रह 8, 6 और 12 में पाप ग्रह बैठे हों तो ठीक होते हैं। तो ये मैंने आपको भावों के बारे में बता दिया, कौन से भाव अच्छे होते हैं और कौन से भाव खराब होते हैं। और आपको ये सब बातें बता दी, यानी हमारी प्रश्न कुंडली हो या लग्न कुंडली हो, केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे अच्छा फल देते हैं, और बुरे पाप ग्रह होते हैं तो अपने वो पाप फल को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी हिंसक जीव हो, कोई भी पापी आदमी हो, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपना फल जरूर देगा। हाँ ये है कि फल में कुछ कमी ला देगा। ऐसे ही हमारे शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह पाप भाव में बैठ जाते हैं तो सारी शुभता शुभता को नहीं छोड़ते हैं, शुभ फल देते हैं, कम मात्रा में देते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरे पापी बच जाते हैं। पापी ग्रह तो मंगल है, शनि है, सूर्य क्रूर ग्रह है, राहु केतु, ये पाप ग्रह होते हैं। फिर हम कुंडली के भावों के अनुसार भी पाप ग्रहों की निकालते हैं। 3, 6, 11, 8 भाव के स्वामी पापी ग्रह माने जाते हैं। और राहु केतु मंगल शनि अगर लगने से तो उसका पाप प्रभाव को हम आधा कर देंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ राशियों के बारे में, कौन सी राशि ठीक होती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपना कागज पेन ले लें, और जो मैं बता रहा हूँ आप उस बात को नोट कर लें। राशि होती हैं 3 तरह की: शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशि। तो ये हमारे प्रश्न कुंडली पर आधारित फल देती है। जैसे कोई बीमारी है या व्यवसाय है या कोई शुभ काम है तो वहाँ हम थोड़ा वहां पर परिवर्तन कर देंगे। हमारी राशि 3 होती: चर, स्थिर, स्वभाव। वैसे एक आम बात है, जिसकी लगन में चर राशि होगी तो वह काम करीब करीब हो जाएगा। जैसे बीमारी है तो वो चली जाएगी। अगर स्थिर राशि है तो बीमारी नहीं जाएगी। लेकिन बीमारी को हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव में स्थिर राशि है तो बीमारी बहुत गंभीर है, उसका जाने का चांस कम होता है। और छठे भाव में दिशा और राशि हो तो बीमारी आएगी और ठीक हो जाएगी। चर राशि है तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। छठे भाव में अगर चर राशि आ रही है और कोई बीमारी का आपसे प्रश्न कर रहा है और चर राशि आ गई 1, 4, 7, 10, तो आप उसका आंख मिच के कह सकते हैं कि तुम्हारी बीमारी हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगी।
अब मैं आपको बता देता हूँ राशि के बारे में। जैसे कि जन्म लगन में राशि, पहले आपको राशि के बारे में बता देता हूँ कि फिक्स्ड राशियां होती हैं 1, 2, 4, 9, 10। मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। और शीर्षद राशियां होती हैं मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। ये राशियां होती हैं 3, 5, 6, 7, 8, 11। ये होती हैं शीर्षोदय राशियां। जिस लगन में ये राशियां होती हैं, समझो वो किसी के बारे में पूछे तो उसके काम में सफलता मिलेगी। और अगर फिक्स्ड राशियां हैं तो उसके काम में सफलता मिलेगी, बहुत समय लगेगा, यानी उसकी उम्मीद हम कम ही करेंगे। और मीन राशि है, उसे कहते हैं उभयोदय राशि, मीन राशि। सभी शीर्षोदय राशियां कार्य साधक व पृष्ठोदय राशियां कार्य नाशक होती हैं। मीन लगन में यदि प्रश्न लगन है तो मिश्र फल देगी। अगर हमारे लगन में मीन लगन है तो मिश्र फल देगी। और पृष्ठोदय राशियां हैं तो कार्य होने में दिक्कत, कार्य नहीं होगा। फिर आप लिख लो, मैं आपको बता देता हूं। फिक्स्ड राशियां हैं मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। शीर्षोदय राशियां हैं मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। और उभयोदय राशि है मीन। वर्गों से तात्पर्य होता हमारे षट वर्गों से हमें प्रश्न कुंडली में षट वर्ग भी लगाए जाते हैं। ज्यादातर नवांश D9 और D3 लगाया जाता है। बीमारी में तो हमें तीनों दृष्टिकोण के आधार पर अंगों से बीमारी बताई जाती है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, बीमारी के बारे में और व्यवसाय के बारे में। तो मेरी बीमारियां ये सारी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। प्रश्न लगन में शुभ ग्रह स्थित हैं अथवा शुभ ग्रहों से वर्ग में पड़ता है तो शिष्ट राशि है तो अभिगत कार्य सिद्धि होगा, यानी कार्य पूरा होगा। यदि दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो कष्ट से सफलता बतानी चाहिए। शुभ ग्रह से युक्त भाव की वृद्धि होती है। ये मैंने आपको बताया कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं इस भाव की वृद्धि होती है। और जिस भाव को उसका स्वामी देखता उस भाव की भी वृद्धि होती है। लगन में शीर्षोदय राशियां होना, लगन का शुभ वर्ग में होना, लगन में शुभ ग्रह होना, ये तीन मुख्य तत्व लगन वृद्धि कार्य सिद्ध होती हैं। लगन में शीर्षोदय राशियां और वर्ग में भी केंद्र त्रिकोण में शुभ राशियां हो तो इससे कार्य आपका सिद्ध होता है। तो और यदि पूर्ण शरीर वाला चंद्रमा लग्न में स्थित हो तो वह लग्नस्थ चंद्रमा को बृहस्पति या शुक्र देखता हो तो कोई वस्तु, ये मैं आपको बाद में टॉपिक लूंगा चोर के बारे में। तो मैंने आपको ये ग्रहों के बारे में बता दिया। और चर राशि के मैं बता दिया 3 तरह की होती हैं। और राशियों को मैंने आप 12 राशियों को बता दिया। कौन सी राशि लगन होगी तो कार्य आपका सिद्ध होगा या नहीं होगा, यानी भावों का बल देखते हैं ग्रहों से। और जो ग्रह अपने भाव को देख रहा है वह भाव बलवान हो गया। तो इस तरह से हम ये सारी बातें देखते हैं। ये सारे हम नियम याद कर लेंगे। उसी के बाद हम बीमारी के बारे में, व्यवसाय के बारे में, किसी की शादी के बारे में जो भी बातें होती हैं हम सारी बातें बता सकते। किसी की चोरी हो जाए, कोई वस्तु कहाँ चली गई है, उसमें चोरी के वस्तु में हमें दृष्टांत का नियम लेते हैं। इसका भी मैं नियम दे करके आपको उदाहरण दे करके समझाऊंगा।
तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना है राशियों के और ग्रहों के बारे में। वो ग्रहों क्या काम करते हैं और ग्रहों के द्वारा राशियों के द्वारा फल हम कैसा होगा होगा या नहीं। तो ये मैंने आपको सारे बातें बता दी। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरी नमस्कार। जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो आपके फोन पर सारी मेरी वीडियो पहुंची रहेंगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।